राम नाम जप के थिर होई, थिर सथिर माने फॉर एवर, सतलोक में रहना, फॉर एवर, यानी फिर कभी लौट कर नहीं आओगे। उसको राम नाम जप कर थिर होई, और सत नाम में है वो मंत्र दोई। ये है वो राम नाम, वो सतनाम के 2 अक्षर का ये राम नाम है। और वो राम नाम जपते थे केवल एक ओम ही। तो ये इनकम्प्लीट था, और उनकी जाप करने का तरीका भी एक मजदूर वाली कमाई थी। दास जो आपको बताना चाहा था, अब उस पॉइंट पर आया है कि वो जो साधना थी मौखिक जाप की, ओम 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 ओम, फिर कहीं न कहीं ओम, 1 घंटे में कहूँ ओम कहूँ, ये सारी बकवाद थी। तो ये इसलिए तो वो तो 10 लाख बार मौखिक जाप करे, और एक बार श्वास वो श्वास से जो दास बतावेगा, वैसे अपने आप चाहे वो ओम वाले उपकरण भी लाग जी, उससे कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि उनका तो आदेश वैसे ही करना है। तुम वैसा करोगे तो वो तुम्हारे भगवान का आदेश खंडन होने से दोषी हो जाओगे। और हमारे भगवान का आदेश है, श्वास उश्वास में नाम जपो, व्यर्था श्वास मत खो, न जाने इसे श्वास को हो, आवण हो के न हो। अब हमारे भगवान का तो आदेश है कि श्वास उश्वास से नाम जपना है, और इनके भगवान का आदेश है कि उच्चारण करके करना है। तो अगर वो उच्चारण ना करके वैसे करेंगे तो उनको वो उसका आज्ञा की अवहेलना होने से भी अपराधी है। यानी इस काल ने तो आपको यहाँ फंसा कर रखना है। इसका उद्देश्य यही है कि आत्मा, इसको मालूम है कि आत्मा भक्ति बिना नहीं रह सकती। इसको परमात्मा की तरफ उसी दिन से होगी थी जिस दिन से ये सतलोक से इस काल के साथ आई थी। उसी दिन से प्रभु की आवश्यकता इसको महसूस होने लगी थी, और आज तक हम उसको प्राप्त नहीं कर सके, क्योंकि हम काल के द्वारा भ्रमित ज्ञान पर आश्रित रहे। उस अज्ञान को हटाने के लिए स्वयं परमेश्वर कबीर देव जी आते हैं, और वो ऐसा ज्ञान सुनाते हैं, और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, ये कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे घोड़ा तोब का अब करता चले मैदान। ये तोब का घोड़ा था परमात्मा की, ये सतभक्ति, सतनाम, सच्चे नाम, सही मंत्र। तो इस प्रकार आप जी इस भक्ति को विधिवत करके धनी हो जाओगे राम नाम के। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता ना कोए, धनवंता सो जानियो, जिस पे राम नाम धन होए। अब कौन से राम का धन, कौन से राम का नाम है? हमारा राम का नाम है ये 3 मंत्र का, ओम तत् सत। ओम ब्रह्म की मजदूरी और तत् सांकेतिक है, ये अक्षर पुरुष की मजदूरी, और सत जो सार नाम है ये परम अक्षर ब्रह्म की पूजा। ये परम अक्षर ब्रह्म की पूजा। अपने आत्माओं, साधना और पूजा में बहुत अंतर होता है। साधना तो एक समझो एक मजदूरी है, और पूजा जो है ये हृदय से उसकी चाह है, उसके अंदर एक अपनी समर्पणता है। तो इस प्रकार हमने पूजा तो पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म की करनी है, और अन्य भगवानों के जो साधना आपको दी है ये भी करनी है, क्योंकि इनके ऋण से मुक्त होकर ही हम सतलोक जाएंगे। जब हम सतलोक से आए थे हम बहुत पुण्यकर्मी प्राणी थे, हमारे साथ राम नाम का धन बहुत घना था। उस धन को इसने बर्बाद कहाँ करवाया? इस ठग ने ब्रह्मलोक में एक वो बना दिया, स्वर्गलोक, महास्वर्गलोक, और हमको वहाँ रखा। सारे ठाठ बाट, खूब बढ़िया फल, झरने बह रहे हैं, हीरे पन्ने जो ना वो पहाड़ बना रखे हैं हीरे जैसे पत्थरों के, सुंदर सुंदर। सारा दिन
तो वहाँ क्या करता रहा, फिर इसने जब हमारे हो लिए ना वहाँ 10,000 वर्ष 1 लाख वर्ष, तब इसने हमारा अकाउंट बताना शुरू किया कि तुम्हारे इतने पैसे कट गए। अब हम जावा कि तो भाई कट गए तो कट गए, यानी हमारे पुण्य इतने अक्षीण हो गए। फिर डिटेल आने लगी कंप्यूटर पे, डिजिटल बोर्ड पे, आप जी की इतनी पूंजी समाप्त, आपके इतने चार्जेज यहाँ के। और जब वो वहाँ से इसने हमें लूट लिया, फिर इस पृथ्वी पर पटक दिया और कहा बा अपने पाप भोगो, वहाँ पर जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाओगे। यहाँ का विधान है। और परमेश्वर कबीर देव जी का विधान है कि जो मेरी शरण में आ जाएगा उसके पापों का नाश कर दूंगा, और सत साधना भी वो बताऊंगा जो जिससे आप शीघ्र धनी हो जाओगे। तो इसलिए परमात्मा सतलोक से गमन करके आए थे, वहाँ से गति करके आए थे हमें ये तत्व ज्ञान बताने के लिए। तो पुण्यात्मा, परमात्मा को पाना बहुत आसान है, सतलोक में जाना बहुत आसान है, लेकिन काल भगवान ने जो हमारे ऊपर ये अननेसेसरी बोझ लाद रखा है, जैसे 56 प्रकार की पूजाएं, नाना प्रकार की रीति रिवाजें जिनका कोई औचित्य नहीं, हम बेमतलब अपना समय व्यर्थ करते थे। जैसे होली मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, अब इसमें के फंड शुरू कर दिया, बम भटकावेंगे, कितना प्रदूषण हो जाता है। किसी की आँख में डाला, आँख फूट गई, किसी के कपड़े जल गए, किसी के खेतों में पूड़ियाँ जल गई, किसी का घर में आग लग गई, और प्रदूषण निरा। और सारी रात बड़ा है बड़, कोई मरीज है, बीमार है, उसने वो परेशानी रहे। ये कोई खुशी का तरीका है? और फिर उद्देश्य क्या मिला? इस दिन भगवान श्री राम सीता ने लेकर आया था, दिवाली वाले दिन वापस आया था, और वह गई भी तो थी काटी उसने 2 साल पाछे। फिर वो क्यों ना मनाया जिस दिन वह माँ दुखी रही, सारी उम्र तंग पाई। इस एक दिन के दिवाली वाले दिन ने के दे दिया सीता जी को, आजीवन भटकती रही, एक जंगल में टाइम पास किया, 2 बच्चों को लेकर के रहती थी। तो ये काल ने हमें ऐसा बना रखा है कि हम या तो भक्ति करें, नहीं करें तो ड्रामा सा करें बस, फिर इनको डाल दें इसमें 84 लाख योनियों। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते मेरे हंसा भाई, हंस रूप था जब तू आया, अपना स्वरूप भूल में भूलाता ते जीव कहाया। उस समय तू आया तो बहुत धनी था, अब तू निर्धन हो गया। अब तूने फिर से धनी बनना है, तभी तुम सतलोक जा सकता हो। जितनी कमाई लेकर आया था पुनों की, राम नाम की भक्ति, उतनी ही तो सैचुरेट हो जाएगा, भक्ति के धन से परिपूर्ण हो जाएगा जब वापस जाएगा। और उसके लिए कितना आसान, एक श्वास की कीमत बता दी, होए होए। तो पुण्यात्मा, आप कितनी पूंजी लेकर आए थे हिसाब ला लेना, और ये सिमरन आजीवन करते रहोगे। जब तुम भक्त सतलोक जाने योग्य होगे तो हम कितने धनी थे, अब हमने किस प्रकार उतना ही धनी बनना है।